सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्वान्मोघनाशनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलबोधाणं विमलाणं नारदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽसि वसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वत्सायणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की श्रमण मुनि साक्ष सागर निवृत्त सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा भगवान की भक्ति इस संसार में बहुत सारे लोग करते, पर शायद किन्हीं जीवों को ये बोध ही नहीं, पता ही नहीं कि भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति क्यों की जाती है। क्योंकि लोक में कई स्थानों पर ये कथा और कहावत प्रचलन में है कि खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। और शायद बहुत सारे जीव इस संसार में इसीलिए भगवान की और गुरु की भक्ति करते हैं कि भगवान गुरु मुझ पे खुश हो जाए तो गधे जैसा मैं भी पहलवान बन जाऊं। कारण जब तक पता नहीं है तब तक कार्य करने का फल भी जीव सिद्ध नहीं कर सकता। मात्र भगवान की भक्ति ही नहीं, गुरु की आराधना सेवा ही नहीं, अपितु प्रत्येक कार्य के पीछे के कारणों को समझने की आवश्यकता है। जैसा कारण होता है कार्य भी वैसा ही होता है, या ऐसा कह दो जैसा कार्य आपको सिद्ध करना है हमें वैसे ही कारणों को प्राप्त करने की आवश्यकता है।
खूब की होगी आप लोगों ने भी भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा, बहुत सारे धार्मिक कार्यों को भी हमने कई बार प्राप्त किए, पर शायद आज तक हमने उन रहस्यों को समझने का प्रयास नहीं किया, उन कारणों को समझने का प्रयास नहीं किया कि हम ये सब क्यों कर रहे। इन कार्यों के पीछे, धर्म क्रियाओं के पीछे, गुरु की सेवा, प्रभु की भक्ति के पीछे कारण क्या है, पता किया कभी? नहीं किया। खूब सेवा की, खूब भक्ति की, पर आज तक उन कारणों को समझते हुए उन क्रियाओं के पीछे के आनंद को, फल को प्राप्त करने का प्रयास हमने आज तक नहीं किया। ये जैन धर्म का रहस्य जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने हमें प्रदान किया है, ये गहरा रहस्य हमें समझने की आवश्यकता है। ये तो सभी जानते ही है कि जैसा बीज होता है वृक्ष भी वैसा ही होता है। कितना ही प्रयास कर लेना बबूल के बीज बोकर आप उस आम के वृक्ष को पाने का, पर आम का वृक्ष बबूल के बीज से नहीं उग सकता। अगर मीठे आम चाहिए तो आम की गुठली ही जमीन में बीज के रूप में बोनी होगी, और अगर अगर उस बबूल के बीज को बोया है तो नियम से आपको कांटों से भरा हुआ वृक्ष ही मिलेगा, मीठे आम उसमें लगने वाले नहीं। ये जो इस लोक की कारण कार्य व्यवस्था है, जो इस कारण कार्य व्यवस्था को समझता है, पहचान लेता है, वो ही संसार में रहते रहते हुए भी सुख और शांति के मार्ग को खोज पाता है। प्राप्त नहीं, खोज पाता है। प्राप्त तो वही करेगा जो साक्षात उस पर चलने का प्रयास करेगा, पर प्राप्त करने के लिए पहले पता भी तो हो कि सुख शांति का मार्ग क्या है। एक एक ही इस संसार में सच्चे सुख और सच्चे शांति का मार्ग है, जो भगवत्ता का मार्ग है, जो अरिहंत सिद्ध बनने का मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, वो ही एक सच्चा मार्ग है सच्चे सुख और शांति को देने के लिए। और वही तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना, यही एक मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। अति दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य जो सहजता से हमें प्राप्त होता आया है, हमें एक एक क्षण, एक एक समय और एक एक रहस्य को समझते हुए अपने जीवन के आनंद को और आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास करना है। कैसे करेंगे? क्या आज तक पीसी जैन साहब कुछ नहीं किया? किया तो बहुत कुछ, पर जहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता थी या जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। बाहर के प्रत्येक स्थानों तक हम पहुँच चुके, पर भीतर का जो स्थान था जहाँ पहुँचकर हमें उस सिद्धालय तक पहुँचने का पुरुषार्थ करना था, वो आज तक हम नहीं कर पाए। एक सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन मात्र शाश्वत सुख का नहीं, संसार के भी सुखों को देने के लिए आचार्यों ने एकमात्र यह धर्म कहा है, जिस धर्म का आलंबन लेते हुए जीव अपने आप को, अपने जीवन को और अपने प्रत्येक पुरुषार्थ को बदल सकता है। क्योंकि तीर्थंकर पद, तीर्थंकर भगवान एक ऐसा स्थान है जो संसार के भी सुखों को भोगते भोगते
उन शाश्वत सुख को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते। ये ध्यान रखना, चाहे तुम्हें पारलौकिक सुख चाहे, चाहे सिद्धालय का सुख चाहो, चाहे संसार का सुख चाहो, एकमात्र मां साधन है जिसका नाम है धर्म। चाहे वह रत्नत्रय रूपी धर्म हो, चाहे श्रावक के आवश्यक रूपी धर्म कहे हो, चाहे मुनिराजों के लिए महाव्रत रूपी धर्म कहे हो, इन धर्मों के आलंबन के अभाव में कभी भी संसार के और पारलौकिक सुख प्राप्त ही नहीं हो सकते। एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसा पद है उन 24 तीर्थंकरों के पास जो इस संसार के भी सुखों को भोगते हैं और संसार के सुखों को भोगने के उपरांत उसे छोड़ते हुए सिद्धालय के भी सुख को भोगते हैं। कभी आपने सुन लिया साजी किसी गरीब के घर में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ? दीनहीन भिखारी के घर में नहीं। कभी ऐसे गरीब व्यक्ति के घर में तीर्थंकरों के पारणा नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ, पारणा भी नहीं हुई। क्यों? क्या मात्र पैसे वालों का धर्म है? नहीं। धर्म भावना प्रधान होने पर भी ये सोचने और ये समझने की आवश्यकता है कि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म उन्हीं उन्हीं महा पुण्यात्माओं के घर में, वैभवशाली परिवारों में ही क्यों हुआ? क्योंकि वर्तमान में भी वैभवशाली होना ये पुण्य का उदय है और तीर्थंकर पुण्यात्मा के अलावा अन्य किसी के घर में जन्म नहीं लेते। वे ही इतने स्वयं पुण्यात्मा हैं, ऐसी उनकी पुण्य की आभा है। जन्म लेने से पहले ही, जानते होंगे ना आप लोग, पंचशील के तो सभी ज्ञानी हैं, जन्म लेने से पहले और गर्भ में आने से पहले ही 6 महीने से रत्नों की वर्षा होती है। क्या अद्भुत वो पुण्य प्रकृति होगी, क्या अद्भुत वो तीर्थंकर पुण्य प्रकृति होगी। अभी तीर्थंकर बने नहीं, तीर्थंकर प्रकृति उदय में आई नहीं और जन्म भी नहीं हुआ, पर जन्म होने से पहले ही वह लालिमा सूरज उगने से पहले ही 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही है। ये है पुण्य, ये है पुण्य। इस संसार का भी ये सातिशय पुण्य है, पुण्यानुबंधी पुण्य है, जो पुण्य फला अरिहंता के रूप में, अरिहंत के रूप में प्रकट होने वाला है। और प्रकट होने से पहले ही इतना आनंद, इतना उत्साह, क्या क्या अद्भुत पुरुषार्थ उस जीव ने किया होगा, क्या अद्भुत भावनाएं इस जीव ने भाई होंगी, जिसकी बदौलत संसार का सुख, तो संसार का सुख, वो सुख भोगते भोगते निर्वाण के सुख को भी भोगने का उसी भाव में उस जीव ने पुरुषार्थ कर लिया और प्राप्त भी कर लिया। ये जितनी भी भावनाएं हैं, ये अनेक प्रकार की भावनाएं, अनेक प्रकार की भावनाएं हैं। कुछ अच्छी भी भावनाएं होती है और कुछ बुरी भी भावनाएं होती है। अच्छी भावनाओं से अच्छा कार्य होता है, बुरी भावनाओं से बुरे कार्य होते हैं। ये जितने जितने दूसरों के नहीं, माताओं, आपके काम अगर बिगड़ते हुए दिख रहे हैं तो पक्का मानना कहीं न कहीं आपकी भाव और भावनाएं बिगड़ी है। कार्य तभी बिगड़ा है, जीवन तभी बिगड़ा है, फल तभी बिगड़ा है जब कारण, बीज और तुम्हारी भावनाएं बिगड़ी थी। एक खोटी दृष्टि से देखते ही अच्छा रखा हुआ पदार्थ भी बिगड़ जाता है। क्यों? बड़ी पापड़ रंग बदलते नहीं देखे? अच्छे बालकों को नजर लगते हुए नहीं देखा? बोलो ना।
ना देखा? देखा तो सब कुछ है, पर कभी समझने का प्रयास नहीं किया। बुरी नजरों से, बुरी दृष्टि से, बुरे भावनाओं से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखा जाता है तो वह वस्तु, वह व्यक्ति भी खराब हो जाती है। अच्छी से अच्छी बनी हुई सामग्री भी अशुद्ध भावों से, अशुद्ध भेष में, अशुद्धता में देखा जाए तो उसके रंग, उसका रूप बदल जाता है। फिर सोचना, अगर अशुभ भावों के साथ आपने जीवन जिया है, अशुद्धि के साथ आपने अपने धर्म कार्यों को और जीवन के प्रत्येक कार्यों को करने का प्रयास किया है, तो आपका जीवन, आपका धर्म का फल शुद्ध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मेरे भाव, ये मेरी भावनाएं बीज है। बुरी भावनाएं उस बबूल के बीज के समान हैं और अच्छी भावनाएं आम की गुठली के समान है। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है पंकज भाई, निर्णय मुझे करना है कि मुझे किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार का जीवन जीना है। आत्म कल्याण करते हुए लोक कल्याण करना है कि लोक कल्याण के चक्कर में हम आत्म कल्याण भूलकर जीवन जीना है। यह सत्य है। ये सत्य है कि बबूल के कांटे, बबूल के कांटे दुनिया को दिखते तो है, चुभते भी है, पर ये ध्यान रखना, जिनने जिनने पिछली पर्यायों में दूसरों को कांटों जैसे शब्द, कांटों जैसे कार्य चुभाने के कार्य किए थे, वही बीज था जो इस पर्याय में बबूल बन के, बबूल का वृक्ष बनकर दूसरों को कांटे चुभाने का प्रयास कर रहा है। और जिन्होंने मीठी भाषा, मीठी भाव, मीठी भावनाओं के साथ अपने जीवन को यापन करने का प्रयास किया है, वे ही मीठे फलों से लदे बदे वृक्ष बनते हैं। दोनों एक केंद्रीय जीव है, दोनों एक केंद्रीय जीव है, पर एक मधुरता बिखेर रहा है और एक कांटों का काम कर रहा है। ये जीवन में जो तुम्हारी भाव और भावनाएं हैं, ये जीवन की भाव और भावनाएं हैं, यही तुम्हारे लिए जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए बीज के समान है। निर्णय मुझे करना है, कारणों को मुझे समझना है। कार्य तो कई कई वर्षों से हमने कर दिए, कई धार्मिक कार्य हम करते रहे, करते रहे, करते रहे, पर उन क्रियाओं को करने के पीछे का कारण नहीं पता। और उसी कारण को समझने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे थे कि उन 16 कारण भावनाओं को हम समझे, जो हमें इस लोक का और परलोक का सुख देने के लिए निमित्त बनने वाले हैं। अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं आचार्य भगवंतों ने कही। संसार से, भोगों से विरक्ति को प्राप्त कराने के लिए आचार्यों ने 12 भावना, वैराग्य भावनाएं कही। शायद उनको भी हमने याद कर लिया ना, सब कुछ याद है, पर समय पे कुछ याद नहीं आता। यहाँ बैठे बैठे जो चाहे पूछ लो, सब कुछ याद रहता है, पर जब याद करने का समय होता है तब हम भूल जाते हैं। क्यों क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने जिसे जिसे याद करने का प्रयास किया है, वह मात्र मात्र दूसरों के लिए ही याद करने का प्रयास किया है। अपने आप को याद करते हुए हमने इनको याद किया ही नहीं है। एक एक प्रकार की भावना और एक एक रहस्य जो आचार्य भगवंतों ने हमें दिए हैं, वास्तव में उन रहस्यों को जीव अगर समझे तो उसका जीवन इसी भाव में बदल सकता है। पर क्या करे, पर क्या करे? राग, द्वेष, विषय, कसाय, धन, संपत्ति, पाप,
इनको कमाने के अलावा जीव ने आज तक पूरे जीवन में और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कहने के लिए 1 आध घंटा 2 घंटा हमने धर्म किया, धर्म की क्रियाएं दोहराई, पुनः जैसे थे, पुनः जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। भूल जाओ, भूल जाओ इन विषय कसायों को, दूर कर लो, इन पापों को अपने आप से दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि पुनः पुनः ये महादुर्लभ मनुष्य पर्याय नहीं मिल सकती, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय नहीं मिल सकती। मात्र अच्छी बुरी ही भावनाएं नहीं, जो श्रावकों के लिए अणुव्रत कहे, मुनिराजों के लिए महाव्रत कहे, उन अणुव्रत और महाव्रतों के साथ साथ उनकी 5 5 भावनाएं भी कही उन व्रतों की सुरक्षा के लिए। ऐसे ही उस महान 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 तीर्थंकर पद को प्रकट करने के लिए आचार्य भगवंतों ने 16 कारण भावनाएं भाई। याद होगी ना, बहुत सारों को याद होगी। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्ना, शील व्रत स्थिति, 4 अभीक्ष ज्ञानोपयोग, पूरा सूत्र सुना दे महाराज। पर कितनी विनय है, कितनी भक्ति है, क्या इनके विषय में कभी हमने समझने का प्रयास किया? कल भी मैंने पूछा था, कभी कभी ये विचार किया कि 24 तीर्थंकर होते हैं, इनका पद शाश्वत है, मतलब 24 ही होते हैं, कम नहीं अधिक नहीं। कभी ये विचार किया 16 कारण क्यों? 24 कारण होना चाहिए था ना। तीर्थंकर जब 24 होते हैं तो भावनाएं भी 24 होनी चाहिए थी, 16 ही कारण क्यों? कभी हमने ये विचार ही नहीं किया। वैराग्य उत्पन्न करने वाली भावना 12 ही क्यों? कभी विचार किया? समय कहाँ महाराज इतना विचार करने के लिए। आए भगवान के सामने, 1 आध बार सुना दिया, बच्चों को पढ़ा दिया, हो गया। कभी हमने विचार ही नहीं किया प्रत्येक प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारे आचार्यों ने रहस्य उद्घाटित किए। 12 ही भावना क्यों? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए 16 ही कारण भावनाएं क्यों लिखी? अधिक भी लिख सकते थे ना, पर नहीं। उसके पीछे भी रहस्य है, उसके पीछे भी रहस्य है, जो आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भाते हैं, उनके लिए ये 16 कारण भावना को ही प्राप्त करना परम परम आवश्यक है। पर आजकल 16 की कीमत कहाँ है? ना 16 कारण भावनाओं की है, ना वस्त्रों के 16 की है, ना भावों के 16 की है। क्या करें? ये ऐसी उत्कृष्ट उत्कृष्ट भावनाओं का वर्णन संख्या में 16 के रूप में किया है, क्या और अधिक जोड़कर उसे 24 नहीं किया जा सकता था? क्या उससे कम, जैसे वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाएं कही थी, 12 ही कारण भावना कह देते? नहीं कहा। क्यों? थोड़ा सा इन प्रत्येक रहस्यों के पीछे हमें विचार करने की आवश्यकता है कि 12 भावना क्यों? क्यों 12 भावना? पढ़ते हैं ना 12 भावना, अशरण, अनित्य आदि सब भावनाएं पड़ी, फिर 12 क्यों? तीर्थंकर 24 थे, 16 कारण क्यों? तीर्थंकर 24 थे। ये जो रहस्य आचार्यों ने गणित के द्वारा भी हमें समझाने का प्रयास किया है, उसे समझेंगे तभी तो भावनाओं को हम आत्मसात कर पाएंगे, तभी तो उन 16 कारण में से एक एक भावनाओं को समझने का हम प्रयास कर पाएंगे। अन्यथा मात्र शब्दों को रटने से, सूत्रों को रटने से, 12 भावना भगवान को और दूसरों को सुनाने से काम होने वाला नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल होने वाला नहीं है। जैसे 12 भावना 24 तीर्थंकर या तीर्थंकर पद या भगवत्ता को प्रकट प्रकट करने के लिए, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनती है, और 24 के आधे 12 है।
24 तीर्थंकर के आधे बाधा है। जिसने वैराग्य रूपी आधा प्राप्त कर लिया, 50% हो गया, वो तो आगे पहुंच ही जाएगा। और जैसे 50% 12 है, ऐसे ही उस 24 का 2/3 भाग 16 है। विचार करो ना, 24 में आजकल मेजॉरिटी 2/3 हो गई, तो चाहे कहीं हो, पार्लियामेंट हो, चाहे जहां भी पहुंच कर देख लेना, 2/3 मतलब पीसी जैन साहब हो गया काम। अब चाहे कोई सामने वाला कुछ कहे, अब तो हमारी जीत पक्की है। 12 पर उन्होंने एक पहले जो व्यवस्था बताई है, 6 आवश्यक प्राप्त करो, फिर 12 को प्राप्त करो, फिर 12 को प्राप्त करो, फिर 2/3 16 को प्राप्त करो, फिर क्रम क्रम से आगे बढ़ते जाओ तो सब काम 24 तक का पूरा हो जाएगा। 6 आवश्यक श्रावकों के, 6 आवश्यक साधुओं के, 12 भावना श्रावकों के लिए, 12 भावना साधुओं के लिए भी। और जैसे ही इन 12 भावनाओं के चिंतन के साथ वह तीर्थंकर के पाद मूल में बैठकर, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठकर जीवन 16 कारण भावनाओं को, 2/3 भावनाओं को, अभी बाहर का कुछ भी प्राप्त नहीं किया, कोई पद प्राप्त नहीं किया, मात्र और मात्र भावनाएं कितनी, 24 के 2/3 भावनाएं प्राप्त कर ली, मेजॉरिटी हो गई, काम हो गया, जीत पक्की हो गई। जीत पक्की हो गई। जरूरी नहीं है कि आखिरी बॉल तक खेलते ही रहो। हम पहले ही जीत गए। उदय में जब आएगी तब आएगी, उदय में वो 13वें गुण स्थान में आएगी। पर जब से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उस जीव के पुण्य और सातिशय पुण्य की महिमा इतनी इतनी अचिंत्य होती है कि उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। कि एकमात्र ऐसी भावना है जो 16 कारणों में विभाजित की है। ये भी ध्यान रखना, 16 भावना नहीं कही, 16 कारण भावनाएं कही है। जैसे धर्म एक होने पर भी 10 लक्षण धर्म कहा जाता है, ऐसे ही ये मात्र 16 भावना नहीं कही, 12 भावना कही, 12 कारण नहीं कहा, यहां 16 कारण भावनाएं कही है। जो 16 प्रकार से भावनाओं को प्राप्त करता है, वह 16 कारण हैं तीर्थंकर बनने के लिए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए 16 प्रकार की 16 कारणों से पुरुषार्थ करना होगा। और जहां एक है वहां 15 है, और जहां एक नहीं है वहां 15 नहीं है। इसलिए ये कहने मात्र के लिए, समझने के लिए, क्योंकि हम जैसे पंचम काल के, और पंचम काल के क्या, सभी काल के छदमस्तों को समझने के लिए आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवंतों की महान अनुकंपा है। एक धर्म होने पर भी सबके लिए अनेक प्रकार से धर्म कहे। श्रावकों के लिए भिन्न धर्म कहा, साधुओं के लिए अन्य प्रकार से धर्म कहा, जो श्रावक ही नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए अलग प्रकार से धर्म कहा, जो मिथ्या दृष्टि है उसके लिए भिन्न धर्म कहा। धर्म भिन्न भिन्न नहीं था, धर्म तो एक ही था, पर एक धर्म को समझने के लिए उसके अनेक पहलुओं को समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति तो एक ही थी, एक ही तीर्थंकर बनने की शक्ति थी, पर उसे प्रकट करने के लिए 16 प्रकार से, 16 स्थानों से, 16 मार्गों से पहुंचने के लिए ये साधन बताए। और इसीलिए ये 16 कारण भावना रूप प्रकट हुई। ये ऐसी ऐसी उत्कृष्ट भावना है, जो ऐसी उत्कृष्ट भावना है, ये मात्र स्वयं का नहीं पर का भी कल्याण करने का पुरुषार्थ करती है। तीर्थंकर महावीर स्वामी अपने पूर्व चक्रवर्ती की पर्याय में चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए।
जिससे मेरा भी हित हो जाए और जन सामान्य का भी हित हो जाए। विचार करते 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 ऐसे तल्लीन हो गए कि उन्होंने उस 16 कारण भावनाओं को प्राप्त कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके अगली पर्याय में तीर्थंकर बन गए। आपने भाई भावनाएं, आपने भाई भावनाएं माँ, बोलो ना। दूसरों का ये हो जाए, उनके ऐसा हो जाए, वो बुरी भावनाएं तो हर पल भाते हैं, देख लूंगा। अच्छी भावनाएं कितनी भाई, अच्छे भाव हमने कितने किए। आप जैसे अपने भाव और भावनाओं को प्राप्त करोगे, विश्वास मानना आपके जीवन में वैसा वैसा ही फल मिलेगा। क्यों 16 कारण भावनाओं को कहा? क्यों दूसरे के प्रति अच्छा सोचने के लिए हमें कहा? दूसरों का अच्छा भला बुरा कोई 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 नहीं कर सकता। कर पाए क्या माँ? कर पाए दूसरे का अच्छा भला बुरा? अरे दूसरों का छोड़ो, घर में कह दू, अब रहने दो। घर ही वालों का ठीक ठाक नहीं कर पाए, उनका ही भला बुरा नहीं कर पाए, अरे घर वालों का भी छोड़ दो, अपने आप का कर पाए। अपने आप ही का नहीं कर पाए, घर वालों का नहीं कर पाए, और दूसरों के बारे में भला बुरा सोचकर हम क्या करना चाहते हैं? ये भाव और भावनाओं का फल, ये भाव और भावनाओं का फल ध्यान रखना। जैसा आप दूसरों के लिए भाओगे, जैसा दूसरों के लिए सोचोगे, वैसा ही फल तुम्हें अपने लिए प्राप्त होने वाला है। भले ही तुम दूसरों के लिए कांटे कांटे चुभाने का प्रयास कर लेना, कांटे बिछाने का प्रयास कर लेना। आप आज कांटे बिछा सकते हो, कांटे चुभा सकते हो, पर ध्यान रखना अगली पर्याय जब बबूले जैसे वृक्ष की मिलेगी, तब समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया था। इसलिए संभल संभल कर, फूंक फूंक कर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। ये महान 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 अवसर हमें मिला है। अब पुनः अवसर मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी भाव भावनाओं को संभालते हुए, समझते हुए, उन 16 कारण भावनाओं को पहले हम समझे, फिर उनकी भाव और भावनाओं को भाने का भी प्रयास करें। 16 कारण भावना, 12 भावना, भाना मतलब उसका चिंतन करना तो दूर की बात है, हम उसे समझ भी नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। मात्र शब्दों में तो हम जानते हैं, लगभग यहाँ बैठे हुए सबको 16 कारण भावनाओं के नाम तो याद होंगे ही ना, लगभग सबको याद होंगे, पर कभी उनका हमने चिंतन एक एक करके करने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों कहा दर्शन विशुद्धि? मात्र सम्यक दर्शन कह देते? नहीं कहा। वहां भी दर्शन और विशुद्धि दो शब्द जुड़े हैं। विनय कहा तो विनय के साथ संपन्नता कहे, शील व्रत कहे तो वहां निरतिचारता जोड़ी। जो भी कहे है, जो संज्ञाएं दी है, उन संज्ञाओं के पीछे भी कहीं ना कहीं रहस्य है। संख्या दी तो संख्या के पीछे रहस्य है। उन एक एक संज्ञाओं के रहस्य को हमें समझना है कि ऐसा ही क्यों। जब एक एक शब्द से काम चल सकता था, सम्यक दर्शन से काम चल सकता था, दर्शन से काम चल सकता था, तो दर्शन विशुद्धि क्यों कही? और विशुद्धि ही कहनी थी तो मात्र विशुद्धि कहते थे, दर्शन की विशुद्धि क्यों कही? ये गहरे रहस्य, ये गहरे रहस्य जो आचार्यों ने अपने चिंतन से हमें प्रदान किए हैं, तीर्थंकर के वाणी में जिसका रहस्य उद्घाटित हुआ है, उस रहस्य को ही हमें समझने का प्रयास करना है, जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए। नहीं समझा, पक्का 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 मान लो, आज तक इन रहस्यों को समझा ही नहीं है। कितनी बार कितनी बार कितनी बार हम 12 भावनाएं सुना चुके भगवान को, दूसरों को। कितनी बार 16 कारण व्रत कर चुके, करने ना बहुत सारों के हो चुके होंगे, कई सारों के
करने के भाव भी होंगे, पर उन 16 कारण भावनाओं को, 16 कारण, उन एक एक भावनाओं को हमने कितना समझने का और कितना अंदर उतारने का पुरुषार्थ किया है, ये समझने की आवश्यकता है। ये एक 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 भावना जो मेरे आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण के लिए साधन कारण बनने वाली है, उसे ही हमें क्रम क्रम से समझना है। 16 कारण भावना जो तीर्थंकर पद को प्रदान करने वाली, श्रेष्ठतम फल को प्रदान करने वाली है, ऐसी उन 16 कारण भावनाओं को हमें समझने का प्रयास करना है। पर क्या करूं, समय घड़ी का हो जाता है। और ठंड के दिनों में वैसे ही समय कब होता है और कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जिनालयों से युक्त इस भोपाल नगरी में निवास करने का सौभाग्य मिलता है, और जहाँ सहजता से ही निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य और समागम आप लोगों को प्राप्त होता है। और पंचशील नगर वाले तो कितने कितने और कितने पुण्यात्मा हैं जिन्होंने आराध सागर जी जैसे मुनिराज का वर्षायोग चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जहां से एक नहीं दो दो नगर गौरव निकले हो, उस पंचशील नगर की कहना ही क्या। पर पंचशील में से अभी 2 ही निकले हैं, 5 हो जाए तो पंचशील का 5 नाम सार्थक भी है। ये सौभाग्य आप सभी का है कि ऐसे धर्म परायण नगर और नगरी में आप सभी विराजमान हैं। ऐसा ही सौभाग्य हम आने वाले दिनों में और प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे, क्योंकि जैसी भाव और भावनाएं होती है वैसा ही जीव को फल प्राप्त होता है। परसों ही वे सभी पंचशील नगर के बच्चे पहुंचे थे और कह रहे थे कि महाराज जी हमें समय चाहिए, और कहीं और समय मिलने वाला था, पर जिनकी भाव और भावनाएं प्रबल होती है उनको सबसे पहले समय मिलता है। और यही साक्षात जिन्होंने 4-5 महीने निर्ग्रंथों की सेवा की हो, जहाँ से निर्ग्रंथ निकले हो, वहाँ पहले सौभाग्य ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसलिए ये जो सौभाग्य मिला है, जितना समय मिला है, पता है समय कम है, पर जितना मिला है उसका हमें परिपूर्ण रूप से आनंद और स्वाद लेने का प्रयास करना है, क्योंकि यही यही पुरुषार्थ हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़े सौभाग्य के लिए प्रदान करने के लिए निमित्त तो हो सकता है। इसलिए सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, चाहे वे आपके जिस प्रकार से संलग्न धर्मात्मा क्यों ना हो, क्योंकि इतनी सारी पंचशील की लिस्ट है, इतने सारे ग्रुप और इतने सेवा दल है कि नाम लेते रहे तो इस समय हो जाए। कोई बात नहीं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त है उन सभी के लिए यही आशीर्वाद है कि ऐसी निर्ग्रंथों की आगवानी करते रहना, ऐसा ही आनंद और उत्साह के साथ उनकी सेवा वैयावृत्ति करते रहना, और एक दिन ऐसा भी लाना कि आपको भी वैसा सौभाग्य आज निर्ग्रंथों की आगवानी की, फिर कभी आपकी भी आगवानी सिद्धालय में भी हो, इसी भावना के साथ पुनः कल समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।